एक गांव था, नाम था सुंदरपुर। वो गांव अपनी हरियाली, तालाब, हरे भरे खेतों और अच्छे सीधे लोगों की सादगी और नेक दिल स्वभाव के लिए मशहूर था। वहीं पर गोविंद नाम का एक आदमी रहता था, जिसका काम था रोज शाम को चौपाल के पास अपने ठेले पर चिकन करी और चावल बेचना। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि चाहे वह कितनी भी मेहनत करे, प्याज लहसुन भून ले, मसाले पीस ले, टमाटर डालकर करी बनाए, फिर भी उसके खाने में वैसा स्वाद नहीं आता था जैसा लोग चाहते थे। रोज 10 से 12 लोग आते, खाना खाकर नाखुश होकर चले जाते, और कोई कहता, अरे भाई मसाला जरा और तेज डालते तो मजा आता। कोई कहता, ये चिकन तो फीका है। और कोई कहता, सच कहूं तो भूख लगी थी तभी खा रहे हैं, वरना स्वाद तो कुछ खास है ही नहीं। यह सब सुनकर गोविंद का दिल बैठ जाता और वह सोचने लगता कि शायद मेरे हाथों में वो जादू ही नहीं। मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं, पर लोग मेरी कदर नहीं करेंगे। इसी बीच वहां एक लकड़हारा आया। उसका नाम बनवारी था। उसने कहा, अरे भाई, कल का चिकन तो गजब था, रसदार मसालेदार, उंगलियां चाट गया मैं। इतना सुनते ही बाकी ग्राहक हंसने लगे और बोले, ये झूठी तारीफ कर रहा है, कहीं इसका रिश्तेदार तो नहीं है जो दोस्ती निभाने के लिए ऐसा बोल रहा है। लेकिन बनवारी गंभीर होकर बोला, नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूं। कल जब मैंने तुम्हारा चिकन लिया और जंगल में जाकर मिट्टी के मटके में लकड़ी की आंच पर गरम किया, तो उसमें ऐसा स्वाद आया कि मजा ही आ गया। यह सुनकर लोग चुपचाप सिर हिलाकर निकल गए। लेकिन गोविंद के मन में बनवारी की बात अटक गई। रात भर वह सोचता रहा कि क्या सचमुच मिट्टी का मटका और लकड़ी की आंच खाने में स्वाद भर सकती है, या यह सब उसका वहम है। अगली सुबह भी जब वह उठकर चावल धो रहा था, मसाले पीस रहा था और ठेले की तैयारी कर रहा था, उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था कि क्या वजह है जो मेरे बनाए खाने में जान नहीं आती। फिर भी उसने रोज की तरह ठेला लगाया और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। तभी एक भूखा आदमी आया, कपड़े फटे पुराने, चेहरा पीला, लेकिन आंखों में नम्रता। उसने धीरे से कहा, भैया 2 दिन से भूखा हूं, कुछ मिलेगा क्या? गोविंद का दिल पसीज गया। उसने तुरंत एक प्लेट चिकन और चावल परोसा। आदमी ने चुपचाप खाया और धन्यवाद देकर चला गया। उस साधारण से शुक्रिया ने गोविंद को सुकून दिया, लेकिन मन में सवाल अभी भी जस का तस था। शाम होते होते बनवारी फिर आया और बोला, भाई थोड़ा और दो, इस बार पत्नी के लिए भी ले जाऊंगा। गोविंद ने दे दिया, पर मन में खटका बना रहा कि आखिर क्यों वही आदमी बार बार मेरे खाने को स्वादिष्ट कहता है, जबकि बाकी सब शिकायत करते हैं। बनवारी ने घर पहुंचकर पत्नी को खिलाया, लेकिन उसे भी स्वाद फीका ही लगा। तब उसे समझ आया कि शायद रात चिकन या मसालों में नहीं, बल्कि उस तरीके में है जिस तरह जंगल में मिट्टी की हांडी में गरम किया जाता है। अगली सुबह वह दौड़ता हुआ गोविंद के पास आया और बोला, भाई मैंने रात समझ लिया है, तुम्हें चिकन मिट्टी की हांडी में और लकड़ी की धीमी आंच पर पकाना होगा, वही असली स्वाद देगा। पहले तो गोविंद हंस पड़ा और बोला, अरे ये सब वहम है। लेकिन जब बनवारी ने अपनी कसम खाकर कहा कि यही सच है, तो गोविंद का मन डगमगा गया। अगले दिन उसने हिम्मत करके मिट्टी की हांडी खरीदी, उसमें मसाले डालकर चिकन भरा और ठेले पर लकड़ी की धीमी आंच जलाकर पकाना शुरू किया। कुछ देर में हांडी से उठती भाप और मिट्टी की भीनी खुशबू ने पूरे चौराहे को महका दिया। लोग चौंक कर आने लगे। कोई बोला, अरे भाई आज तो बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है, कोई नया मसाला डाला है क्या? गोविंद मुस्कुराकर बोला, मसाले वही हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि आज चिकन मिट्टी की हांडी और लकड़ी की आंच पर पक रहा है। लोगों ने बेसब्री से खाना लिया और जैसे ही पहला कौर खाया, उनकी आंखें चमक उठीं। सब एक साथ बोले, वाह भाई, ये तो लाजवाब है, रसदार चिकन, झन्नाटेदार मसाले और खुशबू तो जैसे जादू कर रही है। देखते ही देखते भीड़ बढ़ने लगी और शाम तक उसका पूरा ठेला खाली हो गया। पैसों की थैली भर गई और गोविंद का चेहरा खुशी से दमक उठा। घर पहुंचते ही पत्नी मीना ने पूछा, आज फिर बचा क्या? गोविंद ने हंसते हुए कहा, नहीं मीना, आज तो सब बिक गया और लोग मुझे वाह वाह कहकर गए। और तब उसने पत्नी से कहा, देखो मीना, मैंने आज समझा कि असली स्वाद केवल मसालों में नहीं, बल्कि मिट्टी की खुशबू, लकड़ी की आंच और दिल से पकाने में छुपा है। और यही छोटा सा बदलाव हमारी जिंदगी बदल देगा।
उस दिन से गोविंद का ठेला पूरे गांव का सबसे पसंदीदा ठिकाना बन गया और जो लोग पहले उसे नाकाम समझते थे वही अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे।